हूँ तो मैं अपनी पावर भी जानता हूँ, मैं अपनी पावर भी जानता हूँ और मैं उनकी पावर भी जानता हूँ। अरे भाई मैं सिखाता हूँ, मैं बताता हूँ ना कि तुम्हारी पावर क्या है और मेरी क्या है। मुझे ये पता नहीं है कि मेरी पावर क्या है। मैं एक सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मैं कोई बेवकूफ हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो हवा में कह रहा हूँ। तो मैंने सुना है कि कहीं उन्होंने ये कहा है कि जी हमारी सारी पावरें तो दिल्ली से आनी है। अरे भाई तुम्हारी डोर तो दिल्ली में है, मेरी डोर लोगों के पास है, मेरी डोर खन्ना मंडी के लोगों के पास है, मंजाकोट के लोगों के पास है, मेरी डोर जो है वो दरहाल के लोगों के पास है। तुम्हारी पावर अगर दिल्ली से आती है तुम ले लो, मेरी पावर ये लोग हैं, अगर ये मेरा साथ देंगे, मुझे ताकत बख्शेंगे, मैं हर तूफान से लड़ूंगा, मैं हर पहाड़ से टकराऊंगा, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। और इंशाअल्लाह मैंने इससे कबल भी, मैंने कभी डर के कभी अपना मुंह बंद नहीं किया। आपकी तरह जो आज चिल्ला रहे हैं ना, इनके मुंह सिल गए थे जब 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत छिनी। इन्होंने मुंह पर पट्टी बांध दी कि मुंह खुला नहीं तो हमारा जेल दरवाजा होगा, दूसरे दिन हमारा ठिकाना जेल में होगा। हमारे सब कुछ खंगाला उन्होंने, कुछ नहीं मिला। कहा ये को पकड़ आदमी है, इसको क्या करना है, जेल में रखे खामखा में, इसके लिए खाना बनाना पड़ेगा, इसके पास है ही कुछ नहीं है। हमारे सब कुछ तलाशियां की उन्होंने, हमारे बैंक भी खंगाले, हमारी कंप्लेंटें भी ढूंढी। कहा भाई ये कोई पकड़ टाइप आदमी है, इसको रहने दो। तो जिन्होंने लूटा था, घर भरे थे ना, उन्होंने मुंह पे टेप लगा दिया। मैंने कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया, मैंने कोई एहसान नहीं किया। मैंने अपनी पार्टी की भी खिदमत की। पिछले 5 साल मैंने जीरो से ये पार्टी शुरू की। जब मैंने 2019 में रिजाइन दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ थी ही नहीं कहीं। मैंने एक एक ईंट पे ईंट धर के एक इमारत तैयार की। पार्टी ने खुद ही उस इमारत को एक झटके में गिरा दिया। मेरा कसूर नहीं है, मैं पार्टी से भागा नहीं। मुझे लोगों ने जब मजबूर किया, वो शमीम साहब बैठे हैं, उनको पूछो, सरपंच रियाज साहब बैठे हैं, लोगों ने बारिश, तूफान की बारिश थी जिस दिन मैं मंजाकोट आया, उस तूफान की बारिश में एक सैलाब दुनिया का आ गया। कहा भाई हम इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने सोचा ये शायद, कहते हैं आवाज है खलक नाकारा खुदा, तो शायद अल्लाह की मर्जी यही है। लेकिन मुझे आज लगा, मुझे पिछले कई दिनों से लगा कि इस नौजवान नस्ल को एक डायरेक्शन की जरूरत है, एक समत की जरूरत है। मैं कोशिश करूंगा, मैं नहीं कहता कि मैं बहुत काबिल आदमी हूं कोई, या मैं कोई बहुत फिलासफर हूं, मैं सॉक्रेट हूं, या मैं रूमी हूं, नहीं। लेकिन इन हालात में वाकया ही इस नई नस्ल को, जो हमारी ये पीढ़ी है, इसको एक डायरेक्शन की जरूरत है। मैं आपके लिए 2 चीजों के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। एक तो रियासत की वापसी के लिए, ताकत लोगों के पास है, ताकत दिल्ली में नहीं। और अगर किसी लीडर की गलतफहमी है कि ताकत दिल्ली में है, तो फिर इंजीनियर रशीद जेल से कभी नहीं जीतता। ताकत लोगों के पास। अगर किसी को यह लगता है कि ताकत दिल्ली के पास है, तो बीजेपी कश्मीर की 3 सीटों पे अपना कैंडिडेट खड़ा करने की जरूरत क्यों ना करती। अरे ताकत तुम्हारे पास थी ना, लगाते ताकत वहां भी। असल ताकत तो लोगों के पास है, असल मैंडेट भी लोगों के पास है। जब तक आप लोग मेरे साथ रहोगे, मेरे बाजू बन के खड़े रहोगे, इंशाअल्लाह मैं आपके हक के लिए लड़ूंगा। मैं लड़ूंगा इसके लिए कि हर गरीब को 300 यूनिट बिजली फ्री मिले। मैं लड़ूंगा इसके लिए कि बीपीएल जो है उसके लिए कम से कम 5 सिलेंडर, कुकिंग सिलेंडर जो है 5 साल के कम से कम उसको फ्री मिले। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं कोई एहसान नहीं करूंगा। रहा सवाल तामीर और तरक्की का, मैं आज इतने बड़े मजमे के सामने वादा करता हूं, मैं सिस्टम को तब्दील करने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसी तरह मजलिस दे बिठा के आपका जो हिस्सा होगा आपके सामने आकर पेश करूंगा। ये मेरे पास आपकी अमानत है। इस पैसे में से आपने क्या बनवाना है वो यहाँ के लोग फैसला करेंगे। मैं कौन होता हूँ, वो पैसा आपका है। आप क्या बनाना चाहते हो, पुल बनाना चाहते हो, सड़क बनाना चाहते हो, स्कूल बनाना चाहते हो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसकी बराबर तकसीम करूं। मेरी नीयत ही, बाकी मेरे पास में जितना है, मुझसे कुताई हो सकती है 7, वो अल्लाह भी माफ करता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से हत्तल वसा ये कोशिश करूंगा कि मैं किसी इलाके के साथ
कोई इम्तियाज ना करूं, कोई इम्तियाजी सलूक ना करूं, बल्कि तमाम इलाका जात को उनके हिस्सा जो है, उनका हिस्सा जो है वहीं उन लोगों को पूछकर वहीं खर्चने का ऐलान करूंगा कि भाई ये इतना अमानत मेरे पास थी, ये आप लोगों का फैसला है, यही काम होगा। वो जो चिट्ठियों का और ठेकों का सिस्टम है, मैं उसको बदलने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक क्लीन नीट एडमिनिस्ट्रेशन हो। करप्शन के खिलाफ मेरी बचपन से लड़ाई रही, आज भी है कि सोसाइटी को सबसे बड़ी जो दिमक है वो सोसाइटी में करप्शन है। मैं कोशिश करूंगा कि एक फेयर इंतजामिया हमारे यहाँ अवेलेबल रहे। ये जो हालत आज हो रही है ब्यूरोक्रेसी की, मैं कोशिश करूंगा कि इसको तब्दील किया जाए। रहा सवाल, बिल्कुल मैं बीजेपी के जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके साथ इत्तेफाक करता हूं कि हमारा चीफ मिनिस्टर जो है उसको वो पावर नहीं है। यूनियन टेरिटरी में हमारे बहुत सारे हकूक जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पावर है मेरे पास, मैं उसी की बात करता हूं। मुझे पता है मेरे पास कितनी पावर है, इसलिए मैं कोई स्कूल नहीं खोला है कि मैं सिखाऊंगा, लेकिन मैंने जो कहा है सोच समझ के कहा है, और वो मेरे इख्तियार में, असेंबली में अगर मुझे आप चुन के भेजेंगे वो मेरे इख्तियार में होगा। मैंने इसीलिए कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि सबसे बड़ा जुल्म हमारे साथ जो हुआ है, जम्मू कश्मीर के साथ हमारी रियासत जो छिन गई। आपको पता है हमारे चीफ मिनिस्टर के पास इतनी पावर भी नहीं होगी कि वो एक थाने के मुंशी को ट्रांसफर कर सके, आईएएस ऑफिसर को ट्रांसफर नहीं कर सकती। पुलिस जो इस वक्त सबसे बड़ा मामला है, पुलिस की हरासमेंट